हेलो एंड वेलकम टू द रिवाइन। मैं हूं संदीप राजौरिया। रिसेंटली आपने एक खबर बहुत ज़्यादा सुनी होगी कि शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को ड्रग्स केस में गिरफ्तार कर लिया गया है। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे सारी खबरें, और इससे ज़्यादा जो मेन बात है वो ये है कि जो ये एक्ट है एनडीपीएस, इसके बारे में हम जानेंगे इसकी कौन सी धाराएँ लगाई गई हैं। तो दोस्तों, यह सिर्फ एक मिर्च मसाले वाली वीडियो नहीं है, इसमें कुछ फैक्ट्स बताए जाएंगे जो कि ज़रूरी हैं, और बाकी आपको एक एज अ लॉ स्टूडेंट और एक कंपटीशन की तैयारी करने वाले छात्र के लिए जो ज़रूरी है वो इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। आपको बताया जाए कि एनडीपीएस एक्ट की कौन सी धाराएं हैं और वो धाराएं क्या प्रावधान रखती हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ ही साथ अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। खबर के अनुसार मुंबई कोस्ट से दूर एक लग्जरी क्रूज शिप पर पार्टी हो रही थी, जहां पर आर्यन खान जो कि शाहरुख खान के बेटे हैं और उनके साथ में कई अन्य लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है ड्रग्स के केस में। उनके ऊपर धाराएं लगाई गई हैं नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस एक्ट 1985 के सेक्शन 8C की, जिनके साथ में पढ़ा जाएगा सेक्शन 20, 35 एंड 27 को। कानून के अनुसार अगर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है तो उसे 24 घंटे के अंदर अंदर मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया जाना चाहिए, और यदि पुलिस को या फिर गिरफ्तार करने वाली एजेंसी को और जांच पड़ताल करनी है और पूछताछ करनी है और उसे रिमांड में रखना है तो अभियुक्त को रिमांड में रखने के लिए एक एप्लीकेशन देनी पड़ती है मजिस्ट्रेट को। तो जो एप्लीकेशन दी गई आर्यन खान को रिमांड में रखने के लिए, उसमें बताया गया है आर्यन खान के फ़ोन से पिक्चर्स के फॉर्म में कुछ ऐसा शॉकिंग मटेरियल मिला है जिसकी वजह से बताया जा रहा है कि यह ड्रग्स के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जिम्मेदार हैं। एनसीबी की टीम ने बताया है कि कुछ लिंक्स मिले हैं, जैसे कि जब आर्यन खान के व्हाट्सएप चैट को चेक किया गया तो कुछ लिंक्स ऐसे मिले हैं जो कि बताते हैं कि इनका संबंध इंटरनेशनल रैकेट से भी है, ड्रग सप्लाई करने वाले से। और बताया गया है कि शिप पर 8 अक्यूज़ को पकड़ा गया है। एनसीबी की टीम ने कमर्शियल क्वांटिटी यानी कि कोई बहुत बड़ी क्वांटिटी में ड्रग्स को पकड़ा है 9वें अक्यूज़ से, जो कि एक सप्लायर था जुहू से, वहाँ से इसको अरेस्ट किया गया है। आर्यन खान के वकील ने उनकी बेल कराने के लिए जो एप्लीकेशन दी उसमें कहा कि ये जितने भी सारे ऑफेंसेस के अंदर बुक किया गया है आर्यन खान को, वो सारे के सारे अवेलेबल हैं और इनके अंदर इसको बेल मिल जानी चाहिए, जमानत मिल जानी चाहिए। तो प्रोसिक्यूशन के वकील ने कहा कि ऐसा नहीं है। जब रिया चक्रवर्ती के केस में एनसीबी ने उनको गिरफ्तार किया था, रिया चक्रवर्ती पर यह आरोप लगा था कि वो सुशांत सिंह राजपूत को ड्रग्स उपलब्ध कराती थी, तो इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि जितने भी सारे ड्रग्स से संबंधित जो ऑफेंसेस हैं वो नॉन अवेलेबल हैं, उनमें जमानत नहीं मिलेगी। 6 ग्राम चरस मिला था अरबाज खान के पास और मुनमुन धामीचा के पास 5 ग्राम चरस मिला था। इसके साथ ही एनसीबी की टीम ने यह कहा है कि हम कस्टडी चाहते हैं जिससे कि इनसे और पूछताछ करी जाए और एक पूरे इंटरनेशनल रैकेट का पर्दाफाश किया जाए। एनसीबी की टीम ने कहा, उनके काउंसिल एडवोकेट अद्वैत सेठना ने कहा कि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाने दीजिए, और इसके लिए आवश्यक है कि इन आरोपियों को एनसीबी की कस्टडी में रखा जाए कुछ और समय के लिए और पूछताछ करने के लिए। अब जानते हैं एनडीपीएस एक्ट यानी कि नार्कोटिक्स ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस एक्ट 1985 की सेक्शन 8C क्या कहता है। तो ये प्रोहिबिट करता है कुछ सर्टेन ऑपरेशंस को। वो कौन से हैं? तो ये देखिए, ड्रग्स की जो सप्लाई है, जो ड्रग्स से संबंधित जो भी सारे काम हैं उन सबको ये प्रोहिबिट कर देता है, जैसे कि प्रोड्यूस, मैन्युफैक्चर, पजेस, सेल, परचेज, ट्रांसपोर्ट, वेयर हाउस बनाना, इनका यूज करना, कंज्यूम करना, इंपोर्ट, अगर एक स्टेट से दूसरी स्टेट में इंपोर्ट करना है या फिर एक्सपोर्ट करना है दूसरी स्टेट में या फिर इंडिया में मंगाना है, तो ये सारी चीज़ें जो है इलीगल कर दी गई हैं, इनका प्रोहिबिट कर दिया गया है इस एक्ट के द्वारा, इस सेक्शन के द्वारा। केवल आप इन सब चीज़ों को मंगा सकते हैं या इनका कुछ ऑपरेशन कर सकते हैं इन सम वेज़ लाइक मेडिकल और साइंटिफिक पर्पस के लिए इनका यूज़ कर सकते हैं, और वो भी उस तरीके से कर सकते हैं, उस मैनर में कर सकते हैं और उस एक्सटेंट तक कर सकते हैं जो कि इस एक्ट के द्वारा, इनके प्रोविज़न्स के द्वारा प्रोवाइड किए गए हैं। यानी ये एक्ट बताता है कि आप किस तरह से, किस हद तक जो ये सब्सटेंसेस हैं साइकोट्रोपिक और ये जो नार्कोटिक ड्रग्स हैं इनका यूज कर सकते हैं। इनको जो इनका एक लाइसेंस होता है उसको लेकर के आप इनका यूज कर सकते हैं, अदरवाइज़ अगर आप यूज़ करते हैं तो यह इलीगल माना जाएगा और आपके ऊपर कार्रवाई हो सकती है। तो 8C यह कहता है। अब जानते हैं कि सेक्शन 20 क्या कहता है। यह सेक्शन कहता है कि जो कोई भी इस एक्ट के अंतर्गत दिए गए लाइसेंस के नियमों के विरुद्ध जाकर के या फिर कोई ऑर्डर या एक्ट के अंदर कोई प्रोविज़न किया है उसके विरुद्ध जाकर के काम करता है। कौन से काम करता है? जैसे कि कोई भांग का पेड़ या फिर भांग को
यूज करता है, भांग का पेड़ उगाता है, कल्टीवेशन करता है उसका, या फिर प्रोड्यूस करता है, मैन्युफैक्चर करता है, पजेस करता है, सेल, परचेज, ट्रांसपोर्ट, इंपोर्ट, इंटरस्टेट वगैरह, और ये जो दूसरी स्टेट्स में भेजना, वहाँ से मंगाना, ऐसा कुछ कार्य करता है तो वो पनिशेबल होगा। देखिए, अगर ये पहला वाला कार्य यानी कि कल्टीवेट करता है भांग के पौधों को, तो उसको रिगरस इम्प्रिजनमेंट दिया जाएगा फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू 10 ईयर्स, यानी 10 साल तक के लिए भी हो सकती है, और उसको फाइन भी लगाया सकता है जो कि 1 लाख रुपए तक हो सकता है। और यदि वह सेक्शन बी जो सेक्शन 20 की सब क्लॉज वी है उसके अंडर आने वाले अपराध को करता है, तब भी उसे सज़ा मिलेगी। इस सेक्शन के अंदर ही 3 तरह की क्वांटिटी का उल्लेख किया गया है। अगर 3 तरह की क्वांटिटी में से वेरी करती है क्वांटिटी, तो उसे अलग अलग तरह की सज़ा मिल सकती है। जैसे कि अगर उसे स्मॉल क्वांटिटी में, कम क्वांटिटी में अगर उसके पास में ये सारी चीज़ें मिलती हैं, तो उसे रिगरस इम्प्रिजनमेंट यानी कठोर दंड दिया जाएगा, कारावास दिया जाएगा, जो कि 6 महीने तक बढ़ाया जा सकता है। और जो फ़ाइन होगा वो 10,000 रुपये तक किया जा सकता है, या फिर वो दोनों लगाए जा सकते हैं। और अगर इनके पास कोई क्वांटिटी ऐसी मिलती है जो कि कमर्शियल से कम है लेकिन स्मॉल क्वांटिटी से ज़्यादा, यानी बीच के मीडियम की क्वांटिटी मिलती है, इतनी क्वांटिटी में अगर उनके पास में ऐसा कोई सब्सटेंस मिलता है साइकोट्रॉपिक, तो उनको रिगरस इम्प्रिजनमेंट दिया जाएगा, जो कि 10 साल तक बढ़ाया जा सकता है, और फाइन जो है वो 1 लाख रुपए तक लगाया जा सकता है। लेकिन तीसरा वाला जो कैटेगरी है वो कमर्शियल क्वांटिटी के अप्लाई होता है। यदि किसी इंसान के पास ऐसी कमर्शियल क्वांटिटी में, यानी बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में ये सारे सब्सटेंस मिलते हैं, तो से कम 10 साल की सज़ा होगी, जो कि 20 साल तक के लिए भी बढ़ सकती है, और उस पर फाइन भी लगाया जाएगा, जो कि कम से कम 1 लाख रुपए तो होगा ही, और वो बढ़ सकता है 2 लाख रुपए तक के लिए भी। यहाँ पर एक प्रावधान यह भी है कि यदि कोर्ट चाहे तो वह इस फाइन को 2 लाख रुपए से भी ज़्यादा बढ़ा सकता है, लेकिन उसे ऐसा करने के लिए अपने जो रीजंस हैं, जो कारण हैं, उनको लिखित में देना होगा। अगर बात करें सेक्शन 27 की, तो यह पनिशमेंट देता है नारकोटिक ड्रग और साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस के कंजम्पशन पर। तो यह 2 तरह से पनिशमेंट देता है। एक तो ऐसे साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस पर देता है जो बहुत ज़्यादा घातक, जैसे कि कोकीन, मोरफाइन, डाइसेटाइल मोरफाइन और अलग तरह के ड्रग्स होते हैं, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपने ऑफिशियल गजट में नोटिफाइड किए, उनका नोटिफिकेशन में नाम दिया है। तो इस तरह से अगर ऐसे ड्रग्स को कोई कंज्यूम करता है तो उसे रिगरस इम्प्रिजनमेंट दिया जाएगा, जो कि 1 साल तक के लिए बढ़ाया जा सकता है, या उसे फ़ाइन देना पड़ेगा 20,000 तक का, या फिर इन दोनों से दंडित किया जाएगा। लेकिन यदि कोई थोड़ा सा हल्का ड्रग्स लेता है तो उसे 6 महीने तक की सज़ा हो सकती है, और उसे 10,000 रुपये तक का जुर्माना, या फिर ये दोनों चीज़ें भी इनसे दंडित किया जा सकता है। अब अगर बात करें सेक्शन 35 की, तो यह बताता है ऐसी कल्पेबल मेंटल स्टेट, यानी आपराधिक मानसिक स्थिति की, जो कि अगर इसमें अक्यूज़ होता है तो उसे दंडित किया जाएगा। तो ये अक्यूज़ के लिए ही अच्छी बात है कि वो ऐसा डिफेंस ले कि हम इस तरह से इस स्टेट में नहीं थे। क्योंकि देखिए, जैसे अगर ये आर्यन खान इस पार्टी में मौजूद थे और ऐसी उनकी अगर आपराधिक माना स्थिति पाई जाती है तो उनको दंडित किया जाएगा। तो दोस्तों, ये तो था एंड इस वीडियो का। आई होप यू लाइक द वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन, थैंक यू वेरी मच।